आपकी डिस्कस कर रहे आवाज थे। बहुत धीरे आ रही है, कभी कट रही है। रुको रुको रुको, फाइनली अब आ रही है कि नहीं ये बता। हम लोग को तो क्लियर आ रही है, उसको आवाज नहीं आ रही होगी आपकी। से आ रही है बट उसका नेटवर्क में क्रिकेट प्रॉब्लम ग्राउंड में होगा भाई, तू देख ले एक बार, है। उतना सिग्नल नहीं है। घर में बैठ। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये सब मैं बताऊंगा जब जब जरूरत पड़ेगी कि थियोडोलाइट क्या है, सेक्सटेंट क्या है, ये मैं बताऊंगा। एंगल मेजर करने के डिवाइसेस हैं बस, ठीक है, बताऊंगा अभी, रुको परेशान मत हो। वैसे जरूरत ही नहीं है चैप्टर को पढ़ने के लिए उसकी, सिविल इंजीनियरिंग में काम आता है। तुम तो सबसे पहले ये टर्मिनोलॉजी देखो एक बार। टर्मिनोलॉजी जो होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन जब भी बोला जाए ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो वो हॉरिजॉन्टल से नापा जाएगा। अब ये बात भी ध्यान दो, ध्यान ये देना तुम्हें कि मान लो मैंने बोला कि यहां से एंगल 80 डिग्री बनाया जा रहा है, फिर 70 डिग्री बनाया जा रहा है, या फिर 60 डिग्री बनाया जा रहा है, तो पक्का ये वाले हॉरिजॉन्टल से भी सेम डिग्री ही बन रहा होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, और किसी और लेवल से भी, और किसी और लेवल के भी हॉरिजॉन्टल से उतना ही डिग्री बन रहा होगा, 60 डिग्री ही। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं जानते क्या? जानते हैं, बस मैं रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, इसका क्या मतलब है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में यहाँ का ये मतलब है, ये देखना ना, यहाँ ये बोला जाएगा कि एक पर्सन है जिसकी हाइट 2 मीटर है। 2 मीटर वैसे किसी पर्सन की हाइट जनरली रहती नहीं है, टॉलेस्ट पर्सन की होगी। अब अगर उसने इंसान का हाइट दिया है और ये बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई लेवल, आई लेवल मतलब ये वाला लेवल, हम ऐसा मानेंगे सिर के एकदम ऊपर में आंख है, ये वाला मानेंगे, ऐसा वाला जानवर रामायण में देखे हो ना, यहाँ पे आंख है इसका, ये मानेंगे। किसका आंख होता है सर यहाँ पे? मैथ्स वालों का। ठीक है, तो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बोल रखा है, तो बस याद रखना कि कभी अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ से भी एंगल उतना ही है, जरूरत पड़ी तो। ठीक है, यहाँ से उतना नहीं है, ये वाला एंगल उतना नहीं है, ये नहीं है, ये अलग एंगल है ना, साफ साफ ये अलग एंगल है। बट दिस एंगल थीटा एंड दिस एंगल थीटा सेम थीटा है, सेम एंगल है। लाइन ऑफ साइट क्या है, समझ ही गए होगे, आंख से लेकर के वो फाइनल पॉइंट तक जोड़ने वाले लाइन को लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। समझ रहे होगे, अगर ये हाइट आदमी के भी हाइट को कंसिडर कर रहे हो, फिर से यहाँ पे एक बार बताता हूँ, रिपीट हो रही है चीजें लेकिन बियर करो। जैसे हाइट, ये टावर का पूरा हाइट इतना है मान लो, टावर की हाइट है ये, कोई एक टावर है यहाँ पे। तो जब तुम्हें आई लेवल से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया होगा, तो तुम एक्चुअली में ये ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे होगे, इस पी क्यू आर ट्रायंगल के बारे में। तो जो तुम्हें पी आर मिल रहा होगा, ये पी आर, ये हाइट थोड़ी है टावर की, टावर की हाइट पी आर में ये ह्यूमन की हाइट जोड़ने से मिलेगा। तो काफी कॉमन सेंस की बात है, समझ रहे हो? ह्यूमन के लेवल से ये वाले ट्रायंगल के बारे में तुम ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे होगे, फिर उसमें अगर ये जोड़ दोगे, ये वाला चीज जोड़ोगे अगर ये वाले हाइट में, तो टोटल हाइट ऑफ द टावर मिलेगा। सब जानते हैं इन सब बातों को, और आते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर देख रहा करके वही बताया जा रहा है बार बार। तो जानते हैं कि सीबीएसई वाले जानते हैं कि तुम बहुत गधे हो,
अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन बोले चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोले, डिप्रेशन मतलब गड्ढा होना ना, दोनों ही हॉरिजॉन्टल से मेजर करते हैं। समझ रहे हो? ऐसा नहीं किया इस बार कि पर्सन यहाँ पे है, पर्सन यहाँ पे है और नीचे देखना है, इसके फुट को देखना, मान लो कोई चीज के फुट को, टावर के फुट, फुट ऑफ द टावर, बॉटम ऑफ द टावर। तो हम लोग ये नहीं किए कि ये वाला एंगल मेजर कर लिया हमने करके, ये मत बोल देना ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं है, दिस इज गलत। एंगल ऑफ डिप्रेशन हो चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो, नापते हमेशा हॉरिजॉन्टल से है। हॉरिजॉन्टल अब ऐसा नहीं कि हॉरिजॉन्टल मतलब ग्राउंड के लेवल का हॉरिजॉन्टल नहीं, हॉरिजॉन्टल तो बहुत सारे लाइन खींच सकते हैं ना। मान लो ये ग्राउंड है, तो एक हॉरिजॉन्टल तो लाइन ये खुद है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, तो जहाँ पे भी खड़े हो वहाँ के हॉरिजॉन्टल से नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। और अगर इसमें मैं कोई ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा तो ये वाले ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? बस खत्म हो गई बात, इतनी ही थ्योरी इस चैप्टर में, इसी के ऊपर बस खेलते रहेंगे हम लोग। तो वही बताया जा रहा है, इसी बात। इस क्वेश्चन को देखो, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं इनमें। वर्टिकली मतलब समझ रहे हो, वर्टिकली स्लांटेड नहीं है। स्लांट वर्ड का क्या मतलब होता है जानते होगे? स्लांट मतलब स्लैंट, स्लैंट बोलो स्लांट बोलो, की बात है। ये एक वर्टिकल लाइन है ये वाली, दिस लाइन इज वर्टिकल, दिस लाइन इज स्लैंटेड, लाइन इज स्लैंटेड, दिस लाइन इज हॉरिजॉन्टल। अभी स्लैंट के बारे में नहीं बोला है। द टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 50 meter away from the foot of the tower, which is 50 meter away from the foot of the tower। तो तुरंत ना जो इन्फॉर्मेशन दिया रहता है ना, एक हेल्दी हैबिट बनाओ कि उसको डायग्राम में लिखते रहो। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ, देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, टावर के एकदम टॉप को देखना है, ठीक है? इस फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ज्यादातर हाइट ऑफ द टावर निकालने के लिए जब भी क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें टैन थीटा ही लिखना है हर बार। टैन थीटा जो होता है वो होता है सामने अपॉन नीचे, तुम इसको बोलते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है? तो बता दो आंसर इसका तुम। हाइट ऑफ द टावर बताना तुम्हें, इसका नाम एच दे दिया करो हर बार। एच मतलब हाइपोटेनिस मत समझ लेना, एक्स दे दिया करो हर बार। इस ट्रायंगल में एक्स अपन 15 जो है वो √3 है, एक्स जो है वो 15 √3 है। कोई भी ऐसा बंदा या लड़की जिसको समझ में ना आए हो ये छोटी सी बात, इट्स टोटली ओके नॉट अंडरस्टैंड, बट इट इज नॉट ओके टू आगे बढ़ जाना। वाह क्या इंग्लिश है। रीत हेमांग,
समझ गए हो क्या? इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हम लोग वो आंख वाँख के बारे में जो बात कर रहे थे, आई लेवल वगैरह कुछ नहीं देखा इसमें? क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, बोला है ग्राउंड में वो पॉइंट है, उसी जगह से मेजर कर रहे हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, है ना, ग्राउंड में पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बताया था। आदमी का हाइट आएगा तो उसको जोड़ेंगे। अरे यार, कहाँ जा रहा है ये? साक्षी पाठक को देखो कहाँ चल रही है। साक्षी इज एन इलेक्ट्रिशियन, एक इलेक्ट्रिशियन है साक्षी। सी हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट, फॉल्ट मतलब कुछ गड़बड़ हो गई है, ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, 5 मीटर का पोल, पोल है ये, ठीक है, 5 मीटर का। साक्षी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। इसने ऐसा बोल रखा है, ये 5 मीटर का बोल रखा है, ठीक है, और उसको 1.3 मीटर नीचे आना है। क्या तुम में इतना दिमाग है कि तुम ये बता दो कितना है? कितना है? ठीक है यार वैभव, सही बताया तुमने, आप जीत गए हैं 1 करोड़। वॉट शुड बी द, उसने बोल रखा है बिलो द टॉप ऑफ द पोल, है ना, इंग्लिश को बस समझते जाना है, एकदम आराम से रीड करना है इनके क्वेश्चन को, एकदम ही आराम से। सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द, बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। वॉट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, इस एक्स को पूछ रहे हैं इस बार। वॉट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर शी शुड यूज विच when inclined at an angle of 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे इंक्लाइन करने पे रीचेज द रिक्वायर्ड पोजीशन, जिस जगह पे पहुंचना है। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, मतलब ये दूरी भी पूछ लिया इसने, वाई दूरी भी पूछ लिया मान लो। ठीक है, एक बात याद रखो, हाँ, एक बात याद रखो, तुम्हें ना कोई भी एक थीटा दे दे और कोई भी एक साइड दे दे, एनी वन, कोई भी, तो तुम ये भी बता सकते हो, ये भी बता सकते हो, समझ रहे हो, तुम ये भी बता सकते हो, पता है तुम्हें, क्योंकि ऑब्वियसली 90 डिग्री है। ठीक है, तो एक एंगल और एक ये दे दे तो तुम हर चीज बता सकते हो, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, जो भी है सभी चीजें बता सकते हो। सिमिलरली पूछना, अगर तुम्हें पूछना हो कैसे बता सकते हो, जैसे कि ये वाई बताना है तो क्या करोगे, साइन थीटा ले लो ना, तो एक्स बाई वाई आ जाएगा, तुम्हें थीटा पता है, तुम्हें एक्स पता है, तो तुम्हारा वाई निकल जाएगा। अगर तुम्हें ये बताना हो जेड इस डायग्राम के हिसाब से, तो tan जेड ले लेना, tan थीटा ले लेना, एक्स बाई जेड हो जाएगा, है ना, तुम्हें ये पता है कि समझ रहे होगा मेरे हिसाब से, कोई भी दो बात पता हो, कोई भी दो बात पता हो तो तुम सब बता सकते हो। अगर तुम्हें ये दो बातें पता है ना, ये और ये, तब ये तो बता ही सकते हो ना पाइथागोरस थ्योरम से, ये और ये पता है तो ये बता दोगे। सिमिलरली थीटा बता दोगे, थीटा कैसे बता दोगे, tan थीटा या फिर साइन थीटा लिख लो, साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाई वाई, और एक्स भी पता है वाई भी पता है, तो थीटा पता चल जाएगा। ठीक है, दिस मच ओनली आई वांटेड टू कन्वे। बट साइन यूज करना है कि tan यूज करना है, क्या यूज करना है, वो तुम्हारा जजमेंट है। अगर तुम्हें इन दोनों को रिलेशन में लाना है तो tan यूज करोगे, तुम्हें इन दोनों को रिलेशन में लाना है तो साइन यूज करोगे, तुम्हें इन दोनों को रिलेशन में लाना है तो कॉस यूज करोगे। तुम इतने वो नहीं हो कि ना समझो इस बात को, छोटा होने का तो कुछ ट्रेंड है यहाँ पे।
चलो निकालो फिर। एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई। अब ये तो ट्रिग्नोमेट्री रह गया ये, इस चैप्टर का क्वेश्चन थोड़ी हुआ। मल्टीप्लाई कर लेना है। लगभग इतना आ रहा होगा, इससे थोड़ा बड़ा आ रहा होगा, मल्टीप्लाई कर लेना। साइन वाई निकाल, साइन 60 निकालते 3.7/x आ जाता। साइन 60 √3/2 होता है, तो x हो जाता 2 × 3.7/√3। ठीक है, चाहे जो भी वैल्यू आ रही है। ठीक है ना। तुम्हें ये बात मालूम है कि √10 जो होता है वो पाई के आसपास आता है करके? जस्ट आस्किंग, नॉट रिलेटेड हियर। ये वैल्यू लगभग बराबर होती है, बात पता है क्या? पाई तो 3.14 होता है। ठीक है, जिसको तुम 22/7 भी बोलते हो। और √10 भी लगभग इतना ही होता है। ठीक है, इतना ही होता है, करके देख लेना। समझ रहे हो ना, 3 का स्क्वायर तो 9 होगा, तो 3 से थोड़ा बड़ा होगा। है ना, 3 से थोड़ा ही बड़ा होगा, करके देख लेना कभी आराम से। 3 से बड़ा होगा, 4 से कम होगा। क्यों 4 से कम होगा? क्योंकि 4 का स्क्वायर करते अगर तब 16 हो जाता, 3 का स्क्वायर कर रहे हो तो 9 हो रहा है। तो 10 के लिए क्या नंबर होना चाहिए इधर? 3 और 4 के बीच में कहीं पे, लेकिन 9 के ज़्यादा करीब है, तो 3 के ज़्यादा करीब होना चाहिए। ठीक है, ये भी याद रखो इसी बात पे कि पाई स्क्वायर 10 होता है। रफली बराबर नहीं है वो, लेकिन काफ़ी अप्रोक्सीमेटली सही होता है। रफली बराबर होता है 10 के। एक ही बात हो ना, √10 है पाई है तो स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ना जरूरत पड़ता है कभी कभी, इसलिए बता दिया ऐसे मैंने।
जैसे मुझे ये वाली कैलकुलेशन बहुत बार जरूरत पड़ती है 1/√3 का, तो मैं इसको बोल देता हूँ कि ये ना लगभग 0.6 है करके, कई बार यूज आता है। कैसे? 1/√3 करके देख लेना। 1/√3 को क्या बोल सकते हैं? 1/√3 को ऐसा बोल सकते हैं, √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिए, तो 1.732/3, 0.6 के आसपास है ये, 0.6 रफली। ये दोनों बातों का ध्यान रखना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आएंगे। लिख ले रहे हो कहीं पे ये बात को कॉपी में लिख लो, ये बात को कॉपी में लिख लो। तो उसने वही बोला, देखो पहले 3.7 मीटर होगा बोला, ठीक है। तो हमने दो आंसर जो निकाले थे, एक 2.4 के आसपास था, मैं बोला तो 2.14 निकल कर के आ रहा है, और ये इतना निकल। एग्जैक्ट कैलकुलेशन तुम्हें करनी है एग्जाम में, ऐसा नहीं कि बच जाओगे, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है तुम्हें। इसमें आते हैं, इस क्वेश्चन को देखो। एन ऑब्जर्वर, चलो ये क्वेश्चन तुम थोड़ी देर में बनाना, सिमिलर क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। सिमिलर मैं करा दे रहा हूँ ताकि सॉल्व एग्जाम्पल तुम खुद से कर सको। ओह, एटीट्यूड में आ गए लोग। अरे यार क्या है, उसी क्वेश्चन को पहले कराना पड़ेगा, सिमिलर सॉल्व एग्जाम्पल नहीं है, कोई बात नहीं। सर क्या करना चाह रहे हैं मैं हम चाह रहा लोग? था कि एक एग्जाम्पल मैं तुझे करा दूं, फिर तुम ये सॉल्व एग्जाम्पल एज अ सेकंड एग्जाम्पल तुम खुद के लिए कर लेते, कोई बात नहीं, चलो देख लो। ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा पूरा। एन ऑब्जर्वर इज, हिंट कहाँ से मिलेगा? उसने ऑब्जर्वर की ना खुद हाइट दे रखी होगी, तब पता चलेगा कि इस टाइप का डायग्राम बनने वाला है। ये बंदा 28.5 मीटर दूर है। क्या है, मेरे क्वेश्चन फास्ट रीड करने की आदत है। ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, चिमनी से अवे है, तो तुरंत मैं मार्क कर देता हूँ, इधर मालूम है इन्फॉर्मेशन। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम हर आईज, देख रहे हो, ये उसने प्रॉपरली लिख दिया है। तुम सोचो, अगर फ्रॉम हर आईज नहीं लिखता और फिर भी हाइट दिया रहता, तो पक्का आंख से ही देखेगा ना इंसान, पैर से तो नहीं देख लेगा। तभी भी हम डायग्राम ऐसे ही बनाते कि आंख से उतना ऊपर है करके, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बोला है, तो तुम्हें जैसे ही पता है ये पता है करके, वैसे ही तुम्हें पता चल जाएगा कि ये क्या है करके, तो ये कितना है पता चल जाएगा ना, टैन से, टैन से बता दोगे। आदमी की भी हाइट में मार्क कर ही देता हूँ, 1.5 मीटर है, ठीक है। तो ये टैन से जब पता कर लिया था, तो उसमें ये जोड़ दोगे, तो हाइट ऑफ चिमनी पता चल जाएगा। तुरंत करके दिखाता हूँ, देखो। tan45 इक्वल टू ये एक्स अपॉन 28.5, कैसे पता? क्योंकि ये और ये दो हाइट को हम लोग को ध्यान देना चाहिए था। tan45 1 होता है, एक्स इक्वल टू 28.5 हो गया, एक्स हो गया 28.5। बट ये हाइट ऑफ चिमनी नहीं है, क्योंकि एक्स में 1.5 मीटर और जोड़ोगे तब चिमनी की हाइट आएगी। चिमनी कितने हाइट की हुई फिर? 28.5 में 1.5 जोड़ लो, ठीक है, तो 30 मीटर का हो गया। ठीक है, देख पा रहे हो?
अब बहुत हुआ, सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं क्योंकि ये सब सॉल्व एग्जाम्पल तुम्हारे होमवर्क है। एक टफ वाला एक्सरसाइज मैं पहले कराता हूँ फिर तुम्हें कुछ इजी इजी क्वेश्चन देता हूँ। ये क्वेश्चन को पहले देखो। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। एक स्टेटमेंट रीड किया मैंने, उसी का डायग्राम बना लिया। थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाया करना। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, 1.5 मीटर का पर्सन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। मतलब पहले 30 डिग्री था, बाद में 60 डिग्री हो जाएगा। एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ जाने के बाद में वो ऐसे कहीं पे आ जाएगा कि किसी जगह पे आ गया है और वहां से फिर से टावर के टॉप को देख रहा है, तो 60 डिग्री बढ़ गया है। तुम्हें ये फील होता है कि तुम टावर की तरफ जाओगे तो बिल्डिंग का एंगल बढ़ जाएगा ना, बिल्डिंग का मतलब बिल्डिंग को देखने वाला जो तुम्हारा एंगल है वो बढ़ जाएगा। इसी बात के ऊपर में हम लोग को बिल्डिंग बड़ा दिखता है, बात पता है क्या? इसी चीज के चलते ना हमारे हमें जो चीजें हैं वो छोटी या बड़ी दिखती हैं। एक दिन मुझे वैभव ने इसके बारे में पूछा भी था, ठीक है, तो मैंने उसको बताया था कि हमारी आंखों को लॉगरिदमिक, सॉरी, हमारी आंखों को एंगुलर चीजें देखने का वो होता है, आदत होता है, एंगल। हमारी आंखें एंगल देखती हैं ज्यादा। अगर एंगल किसी चीज का छोटा नजर आ रहा है ना तो तुम्हें लगेगा कि वो छोटा है, और किसी चीज का एंगल बड़ा नजर आ रहा है तो बड़ा लगेगा। जैसे कि जैसे तुम पहाड़ों के ऊपर से जब देखते हो एक ट्रक को, जैसे ये देखो, मान लो कि इतना बड़ा ट्रक है, और जगह ले लेता हूँ पहले समझाने के लिए, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन साइंस। साइंस मतलब मैथ्स भी। इतना बड़ा एक ट्रक है मान लो, तो जब तुम पहाड़ के ऊपर से देखते हो ना तो तुम्हें लगता है कि ये ट्रक छोटा है क्योंकि तुम्हारे आंखों के साथ ये 30 डिग्री बना रहा होगा, लेटेस्ट से। 30 डिग्री बहुत बड़ा हो गया वैसे, समझ रहे हो, ट्रक बहुत ही छोटे होते हैं, 1 डिग्री वगैरह बना रहे हो। और जब तुम एकदम करीब आ जाते हो तो ये जो एंगल है वो बहुत बड़ा हो गया होगा, पहले से तो 60 डिग्री हो गया होगा मान लो। फील कर पा रहे हो क्या कि 60 हो सकता है और वो 30 होगा? या तुम्हें ऐसा लग रहा है ऊपर वाला भी 60 ही तो होगा ना सर करके? ये पक्का छोटा डिग्री है ये। ठीक, ये मत बोल देना यार, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। एक बार तो मेरे को एक स्टूडेंट ने बोला कि सर आप यहाँ पे बना रहे हो तो आपको 30 छोटा लग रहा है, आप यहाँ पे बनाओ ना इतना बड़ा, तो 60 है बोल दिया मेरे को। भाई मैं बोला मैं पागल हो रहा हूँ। एंगल तो अब एंगल तो खींच दिया गया है, तुम कहाँ पे एंगल को मार्क कर रहे हो उससे क्या लेना देना। ठीक है, तो ये 30 है, ये 60 है। तो तुम जब यहाँ से आकर के देखोगे तो तुम्हें ज़्यादा बड़ा एंगल ओपन होता हुआ दिखेगा, ज़्यादा बड़ा एंगल, तो तुम्हारा ब्रेन समझेगा ओ काफ़ी बड़ा है। जब छोटी एंगल रहती है तो लगता है छोटा है। पहाड़ की हाइट से नीचे के ट्रक को देखने पे छोटा लगता है, फिर नीचे जाओ तो लगता है अच्छा वो उतना ही बड़ा ट्रक था। अब यहाँ पे फिर से आते हैं। A person is standing at some distance from the building. The angle of elevation of his eyes to the top of the building increases from 30 meter to 60 meter as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. Find the distance he walked, मतलब ये x पता करना है, ठीक है। ये हाइट तो 30 मीटर है ही, ठीक है ना। तो
कुछ लगा लेना, ये 1.5 है, ये भी 1.5 है, तो ये हाइट कितना हो जाएगा? 30 माइनस 1.5। अब इसमें तुम्हें ये वाले ट्रायंगल में तुम्हें ये पता है और मतलब सॉरी, ये पता है इस ट्रायंगल में, और ये पता है, तो मैंने तुम्हें बोला हर चीज़ बता सकते हो ना, कहा कि नहीं मैंने? मतलब इस वाले ट्रायंगल में तो तुम्हें ये चीज़ पता चल जाएगी अप्रोप्रिएटली सोचोगे तो। सिमिलरली ये वाले ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में तुम्हें ये पता है और ये पता है, तो ये पता चल जाएगा पूरा का पूरा, और तुम्हें ये भी पता चल गया था ये छोटे वाले ट्रायंगल से, तो माइनस कर देना। करके देखो तो एक बार, अटेम्प्ट करो। इसको वाई नाम दे दिया तो एक्स निकालना है तुम्हें, अटेम्प्ट करके देखो, अगर नहीं बनता तुम्हें बता। अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो दोबारा कनेक्ट करेंगे, है ना? डिस्कनेक्ट होने ही वाला है। सर अगर होने ही वाला है तो कर ही देते हैं ना सर, टॉपिक आधे में कट जाएगा। कर रहा हूँ।